मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम रवि कुमार, फैकल्टी इन इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे दोस्तों, अभी हम लोग को मॉडल की सीरीज़ चल रही है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सबको कैन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। कैन के एप्लीकेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ मे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मे का जो प्रयोग होता है किस तरीके से ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग रिकवर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और इस मे की जो केमिस्ट्री है, इस मे की केमिस्ट्री को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए समय को विलम्ब न करते हुए हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ मे पर बातें करेंगे कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, आज की जो कहानी होगी, यूज ऑफ मे की कहानी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जनरली आप जानते हैं कि मे का मतलब सकता है और इसी मे का मतलब सकती है होता है। लेकिन सवाल यह है कि मे का मतलब सकता है, सकती है, होता है, लेकिन हम लोग आज इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब यह हुआ कि यूजेस ऑफ मे की आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मे का जो यूज है हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यदि इसकी पहले पॉइंट की अगर बात करें तो फॉर्मल परमिशन के लिए, यदि हम बात करें फॉर्मल परमिशन की, तो उस फॉर्मल परमिशन के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि फॉर्मल परमिशन हम किसे कहते हैं। तो फॉर्मल परमिशन का मतलब यह हुआ कि यदि हम अपने सगे संबंधी से नहीं बल्कि अपने टीचर से या कभी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग फॉर्मल परमिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो एक रूम आप देखते हैं और उस रूम में 5 इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं। तो उस रूम में एंट्री करने से पहले आप जो है परमिशन लेते हैं। वहाँ पर आपको कहना पड़ता है कि मैं आई कम इन सर, तब उधर से परमिशन आती है, यस यू कैन कम इन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फॉर्मल परमिशन की यदि आप बातें करते हैं तो उस फॉर्मल परमिशन के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मे आई कम इन और यहाँ हमने लिखा सर। तो यह जो सेंटेंस है यह आपका फॉर्मल परमिशन को दिखा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसको हम लोग फॉर्मल परमिशन के नाम से जानते हैं। दैट इज़ नॉन एज फॉर्मल परमिशन। यदि दूसरे सेंटेंस की बात बोलें तो मैंने लिखा कि मे आई गो आउट ऑफ दिस क्लासरूम। उसके बाद आप यहाँ लिखें सर। तो दूसरे सेंटेंस की यदि आप बातें करते हैं तो दूसरा सेंटेंस भी आपका फॉर्मल परमिशन का हिस्सा है। इसमें यदि हम बातें करते हैं तो इसका नाम सब्जेक्ट है और ये आपका MV1 है और इस पार्ट का नाम आपका ऑब्जेक्ट है। और स्टार्टिंग के वीडियो में ही मैंने आप सबको बताया था कि मॉडल्स की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह अपने बाद क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि MV1 का प्रयोग किया गया। इसमें जो आपका मॉडल्स में आया हुआ है उस में के लिए हमने यहाँ MV1 का प्रयोग किया है, मतलब क्रिया का जो पहला रूप है उस पहले रूप का हमने प्रयोग किया है।
तो इनको हम फॉर्मल परमिशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि मे का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, तो आपको यू हैव टू से लाइक दिस, आपको कहना है कि जो फॉर्मल परमिशन होता है उस फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसकी सेकंड पॉइंट की यदि आप बातें करते हैं तो सेकंड पॉइंट इसका बड़ा यूनिक है। अगर ब्लेस की बातें होगी, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। यदि कर्स की बातें होगी, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो यदि आप ब्लेस की बातें करें, यदि आप कर्स की बातें करें, इन सब के लिए जो है आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप विश की बातें करते हैं तो विश का मतलब होता है इच्छा। तो मैंने आपके बोर्ड पर 3 वर्ड लिखा है। आपका जो पहला वर्ड है वह आपका ब्लेस है, और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद होता है। और आपका दूसरा जो वर्ड है कर्स है, कर्स का मतलब अभिशाप है। और तीसरा एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है जिस वर्ड का नाम विश है, और विश का मतलब होता है इच्छा। मतलब मैं यो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडल्स का मतलब सेंस होता है। तो मे की सेंस यदि बातें करें तो ब्लेस के लिए हम लोग मे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कर्ज की बातें आप करते हैं तो इस कर्ज के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। और विश की यदि बातें करते हैं तो इस विश के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा यह है कि हमने आपसे कह दिया कि ब्लेस, तो ब्लेस को हम लोग एक सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लेस जो है हम किस तरीके से इसे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यदि सेंटेंस को यदि सहारा लेकर यदि हम इसको लिखने का प्रयत्न करें और समझने का प्रयत्न करें तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि ब्लेस का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, अभी जो हमने आपको बताया कि ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। जैसे मैं एक प्यारा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ कि मे यू लिव लॉन्ग। इसको ज़रा आप ध्यान से देखें, यदि आप इसकी एनालिसिस करें तो इससे आपको यह बात पता चलती है कि आप अधिक दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पिताजी ने आपसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिनों तक जीवित रहें या जिंदा रहें, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने आपको ब्लेस के बारे में बताया। ब्लेस का मतलब हुआ कि आशीर्वाद के बारे में इसने आपको बताया। दूसरे सेंटेंस की यदि बात करते हैं, जैसे कर्स, अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि कर्स का मतलब अभिशाप होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कर्स को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग कर्स को समझेंगे। जैसे यदि कर्ज की बातें की जाए तो मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा कि मे यू डाई सून। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप शीघ्र ही मर जाइए, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपको ब्लेस नहीं दे रहा है। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद नहीं दे रहा है। तो सवाल अब यह उठता है कि वह व्यक्ति आपको क्या कर रहा है। तो वह व्यक्ति आपको कर्ज कर रहा है। कर्ज का मतलब वह व्यक्ति आपको अभिशाप दे रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा हम परेशान कर देते हैं, जिसके वजह से वह व्यक्ति परेशान हो जाता है और वैसी परिस्थिति में आकर वह व्यक्ति आपको कर्ज करने लगता है। तो कर्ज का मतलब हुआ बच्चों अभिशाप। और इस दूसरे सेंटेंस के माध्यम से हम लोग कर्ज को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मे यू डाई सून का मतलब होता है कि तुम शीघ्र मर जाओ। तो ये क्या है? आपका कर्ज है।
यदि किसी ने आपसे पूछा कि ये क्या है तो यह आपका कर्ज है। यदि तीसरे सेंटेंस की बातें करें जो कि विश पर आधारित है, तो आपको पता है कि विश का मतलब इच्छा होता है, तो इस विश को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे आसानी तरीके से समझ सकते हैं। आपके पिताजी ने कहा कि मेरा एक बेटा है, वह इंजीनियर बन जाए, मे यू बी एन इंजीनियर। तो इसको ज़रा आप एनालिसिस करें, ये क्या हो सकती है। कोई पिता अपने बेटे को कहता है कि आप एक इंजीनियर बन जाइए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। इसका मतलब यह है कि वह उसकी इच्छा है कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, क्योंकि हर माँ बाप का अपना एक सपना होता है कि उसका बेटा पढ़े और पढ़ लिख कर वह इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो यदि आपके पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ, मे यू बी एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर बन जाइए, इसका मतलब वह पिता अपने बेटे को विश कर रहा है। विश का मतलब होता है इच्छा। तो मेरे बच्चों, मैं आशा करता हूँ, मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तमाम जो बातें हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप इसका एक रिव्यू ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आइए, यदि तीसरे पॉइंट के हम लोग बात करते हैं जो कि मे के बारे में है, तो तीसरा जो पॉइंट है इसका पॉसिबिलिटी को दिखाने के सेंस में, पॉसिबिलिटी की यदि बातें करें तो संभावना को दिखाने के सेंस में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हम संभावना को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो जहाँ तक के संभावना की हम बात करते हैं, तो इसे भी एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संभावना का क्या मतलब होता है। यदि मे की संभावना की यदि आप बात करें तो मे जो है 50% जो पॉसिबिलिटी है वह दिखाता है। जैसे मैं एक प्यारा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्तों मैंने लिखा इट मे रेन टुडे, इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। इस सेंटेंस ने आपको संभावना को दिखाया, पॉसिबिलिटी को दिखाया। जैसे कोई बच्चा अगर कहता है कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो आप ज़रा मुझे बताइए कि कितने % संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। तो 50% पॉसिबिलिटी है, मतलब 50% संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। तो इस सेंटेंस ने आपको पॉसिबिलिटी को दिखाया। पॉसिबिलिटी कहें तो इस सेंटेंस ने आपकी संभावना को दिखाया। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही मे बी और डॉक्टर, इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि वह एक डॉक्टर हो सकता है। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि कितने % संभावना है कि वह एक डॉक्टर हो सकता है, तो यू हैव टू से लाइक दिस, आपको कहना है कि 50% संभावना है कि वह एक डॉक्टर हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि मे का जो प्रयोग होता है बच्चों, पॉसिबिलिटी के सेंस में भी, संभावना के सेंस में भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी संभावना ओनली देयर इज़ 50% होती है। अगर मान के चलिए क्वेश्चंस की यदि हम बातें करें तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ दे देंगे रैन और ये टुडे। और आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, क्योंकि आजकल आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे। तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे
और उन चारों ऑप्शन में से यू हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आपके ऑप्शन में है मे, आपके ऑप्शन में है कोट और आपके ऑप्शन में है वुड और यहाँ दिया नॉन ऑफ दिस। तो आपके 4 ऑप्शन हो गए, इसमें से आपको चूज करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी के सेंस में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, इसलिए यदि हम मे यहाँ लिख देते हैं तो यह जो सेंटेंस है यह आपका सही सेंटेंस होगा। और वुड की यदि बातें करें और कुड की यदि बातें करें तो ये आपके ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे, इसको आप एलिमिनेट कर दें तो आपका सेंटेंस, योर सेंटेंस विल बी राइट। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बातें करें तो परपोज के अर्थ में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो यदि परपोज की बातें आप करते हैं तो आप कैसे परपोज को समझ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है, हमने कहा परपोज के अर्थ में हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन परपोज की यदि बात करें इसका मतलब होता है उद्देश्य को दिखाने के लिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति का अपना परपोज नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है। मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा भी कोई ना कोई परपोज होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो यदि उद्देश्य की यदि आप बातें करते हैं तो उद्देश्य को दिखाने के लिए हम लोग अक्सर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि वी ईट दैट वी मे लिव लॉन्ग। एक प्यारा सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जरा आप समझने की कोशिश करें। वी ईट का मतलब है हम लोग खाते हैं और डैट का मतलब है कि या आप ताकि बोल सकते हैं। वी मे लिव लॉन्ग का मतलब हुआ कि हम ज़्यादा दिन तक जीवित रह सके। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आपके खाने का जो उद्देश्य है वह अधिक दिन तक जीवित रहना है। तो मैंने आपको बोला कि यदि परपोज को दिखाना है तो उसके लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस दूसरे सेंटेंस ने आपको क्या बताया, परपोज को बताया कि उद्देश्य जो है क्या है। इसी सेंटेंस को यदि आप लिखना चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ डैट लिखा हुआ है, इसी के बदले में आप सो डैट लिख सकते हैं और आप यहाँ इन ऑर्डर डैट लिख सकते हैं। डैट का ही होता है कि, या आप लिख सकते हैं ताकि। शो डैट का मतलब भी होता है कि, या आप लिख सकते हैं ताकि। इन सब का मतलब कि और ताकि होता है। और ये जितने भी ये वर्ड हैं, ये सारे के सारे वर्ड आपके परपोज को दिखाते हैं, मतलब आपके उद्देश्य को दिखाते हैं। तो इससे यह बात पता चलता है कि परपोज को यदि दिखाना है तो उसके लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। दूसरे सेंटेंस की यदि हम बातें करें तो दूसरा सेंटेंस भी जो है, सेकंड सेंटेंस इज़ वेरी यूनिक राइट नाउ, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा मेरे दोस्तों, वी ओबे आवर पेरेंट्स दैट, या आप लिख सकते हैं सो डैट, या फाइनली आप लिख सकते हैं इन ऑर्डर और यहाँ लिख सकते हैं डैट। इसकी नेक्स्ट सेंटेंस की यदि बातें करें, वी में गेट प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। इस पहले सेंटेंस के एनालिसिस करें तो ये सब्जेक्ट है, ये V1 है
और इस पार्ट का नाम आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि वी ओबे आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। वी मे गेट प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ, हम क्यों अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं? ताकि हम अपने जीवन में कुछ खुशियों को हासिल कर सकते हैं, समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। तो इस दूसरे सेंटेंस ने भी आपको यह बता दिया कि आपका पर्पोज क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। आप यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप क्यों अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं? इसलिए इस दूसरे सेंटेंस ने भी आपको पर्पोज के बारे में बताया। लेकिन अब मुद्दा यह है कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे आपको दे देगा कि वी ओबे, और यहाँ दे देगा आवर पेरेंट्स, और इस सेंटेंस को दे देगा वी फिल इन द ब्लैंक्स गेट प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। ये आपका सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया कि इन योर एग्ज़ाम 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैव बीन गिवन, और उसमें से आपको चूज करके बताना है कि विच विल बी योर बेस्ट ऑप्शन, आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इसने फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि मैं हूँ, सेकेंड ऑप्शन में कहा ओट, थर्ड ऑप्शन में कहा ओट, और यदि 4 ऑप्शन की बात करते हैं तो उसने कहा नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ आपको चूज करके बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सही होगा, मे वाला जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली राइट, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यदि आप यहाँ मे लिख देते हैं तो आपका ये जो दिया गया सेंटेंस है, यह दिया गया सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट मे। ये सब मे के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। लेकिन वीडियो पसंद आने के बाद आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे और लाइक करेंगे, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको इम्प्रेस करेंगे, ताकि आने वाला जो वीडियो है, अपलोडेड जो वीडियो है, वो तमाम तरीके के वीडियो आपके समक्ष जो है प्राप्त होते रहें, आपके समक्ष जो है जाता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।